सस्सी बिटिया, दरवाजा खोले और ये खाना खा ले। अरे बेटा, बीमार हो जाओगी। मैं चाहे मर जाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मुझ जैसी बेहया मरदूत को तो मर ही जाना चाहिए। अरे तौबा करो बिटिया, कैसी बातें कर रही हो। देखो ख़याम मियाँ तुम्हारे अब्बा हैं, अगर वो नाराज हो भी गए, डांट भी लिया तो क्या हुआ, ऐसे रूठा नहीं करते अपनों से। चलो मेरा बच्चा, दरवाजा खोलो और खाना खा लो। ऐसे नहीं कहते, वैसे नहीं कहते, यूं नहीं करते, वो नहीं करते। आप लोगों को मुझे समझाने के अलावा भी कोई काम है कि नहीं? देखिए ना मामू, बिटिया को समझा समझा के हमारा तो मुंह सूख गया, मगर वो मानने का नाम नहीं ले रही। बस रहने दो करीमा, नहीं मानती तो ना माने। पहले कभी इसने किसी का लिहाज किया है क्या? बिटिया खाना खा लो, इससे क्या नाराजगी। बुआ तुम यहाँ से जाती हो या मैं? लाओ, मुझे दे दो बर्तन, जाओ तुम। मामू डांटिएगा नहीं बिटिया को। अरे ना समझ है, मगर दिल की बुरी नहीं है, हो सकता है आपके कहने पे खा ले। सस्सी, बहुत हो गया बेटा, चलो खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी से। आप लोगों को एक बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो नहीं खोलूंगी। ओहो, तुम क्या इतनी सी बात को दिल को लगा के बैठ गई हो बेटा। सबके अब्बा ऐसे ही होते हैं, उन्होंने कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कर दी। इसी बात का तो अफसोस है। मैं उन्हें वाकई अनोखा समझती थी, सबसे मुख्तलिफ, लेकिन वो भी सब जैसे निकले, एक आम मर्द। आइडियल थे वो मेरे, लेकिन अब नहीं है। वो मेरे अब्बा नहीं है, वो मेरे अब्बा हो ही नहीं सकते। तुम पता नहीं किस दुनिया में जीती हो। आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता, सब में खामियां होती हैं, उनको उनके साथ ही कबूल करना पड़ता है। तुम भी अपने अब्बा की तरह मुझे ही कोसती हो। मैं तो तुम दोनों के दरमियान पिस के रह गई। खुदा की ही रहम करो मुझ पर। अरे रमजान, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे खुद ही। बस हो गया कासिम भाई, हाँ कपड़े तैयार हो गया। अच्छा, सुबह जल्दी आएगा, दोपहर तक काम ख़त्म करना है। मैं फजर से पहले ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हैं? हम जितना सस्ती से दूर जाते हैं, उसका एहसास हमें अपनी और गिरफ्त में ले जाता है। अगर हम अपने मम्मों से वादा कर चुके हैं कि सस्सी के बारे में कोई ख्याल दिल में नहीं लाएंगे, हम ये क्या कर रहे हैं? हम क्या करें? ससी, आपका ख्याल ये हमारे तरह जिद्दी है, हमारी एक नहीं सुनते, हमारे दिल को अपना खिलौना समझती है। चली जाए सस्सी, हमें न सताएं, अपने ख्वाबों में अपने ख्यालों को भी ले जाएं। हमारे ख्वाबों के लिए ऐसा रोक न बने जिसे हम छुड़ा ना पाए। कासिम भाई,
कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई उठे यार, क्या हो गया? पानी, इसको बताऊं, फोन करो। अबे राजू, कासिम भाई उठे, कासिम भाई, लो, कासिम भाई उठ जाए। मुमताज भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है। क्या हुआ, खैरियत है? किसका फोन था? रमजान का फोन था, कासिम की दुकान का मुलाजिम। वो कह रहा था कि कासिम। क्या हुआ, क्या हुआ? कासिम को अस्पताल में है वो। या अल्लाह रहे मेरे बच्चे पे खैर। क्या हुआ? क्या भाई बातों में वक्त जाया मत करो, वहीं चल के रमजान से पूछ लेना। आओ। बीबी, बीबी, क्या हुआ कासिम मियाँ को? हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम घर पे रुको। तुम चली गई तो फिर सस्सी को कौन देखेगा? हो सके तो उसको नाश्ता करवा देना। पता नहीं क्या हुआ, क्या नजर लग गई किसकी हमारे घर को। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी। या अल्लाह रहम, या हय्यू या क़य्यूम बरहमतिक अस्तगीस। समझ में नहीं आ रहा है कि कासिम रात के इस पहर दुकान में क्या कर रहा था, और अगर वो दुकान के अंदर था तो फिर ये ताला बाहर से क्यों लगवाया उसने? क्या मामला है ये रमजान? बड़े साहब मैं कैसे समझाऊं आपको? साहब उन्हें किसी तरह ना घर ले जाएं। कासिम भाई तो काफ़ी दिनों से दुकान पे रह रहे हैं। मुझे कहते थे कि बाहर से ताला लगा दो ताकि किसी को मालूम ना पड़े। क्यों, चचा मर गया उसका? वो तो बड़े चाव से अपने चचा के घर शिफ्ट हुआ था। रखने से इनकार कर दिया उसने। और फर्ज करो अगर उसने इनकार कर दिया तो उसको घर वापस आ जाना चाहिए था। हमने कौन से अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए थे? उसने बताया तुमसे, कोई बात की कि क्यों नहीं आना चाहता वापस? इसके बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया। जब भी पूछो तो टाल देते थे। साहब ने उन्हें किसी तरह समझा के घर ले जाएं। तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त से पहले दुकान पे पहुंच गया, ना अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। बाकी वो डॉक्टर ने 2-3 दवाइयाँ ना और मंगवाई थी, वैसे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो कोई बात नहीं है, जाओ उससे पता करके आओ, मैं मंगवा लेता। हाँ मैं पता करके आया हूँ। बस खुद पी लेंगे। थप्पड़ लगाऊंगी। कह रही हूँ ना, लेटे रहो और खाओ। जी मम्मा। क्या जी मम्मा? मैं कहूंगी मर जाओ तो मर जाओगे क्या? जी मम्मा। मतलब क्यों ऐसी बातें कर रही है? कहो मुझे मम्मा, ना मैं मां बन सकी हूं ना किसी की मम्मा। किसी लायक ही नहीं हूं मैं। ऐसी बातें करें, तकलीफ होती है हमें। अच्छा, और जो तकलीफ तुमने मुझे दी वो आपकी खातिर चले गए थे ना? तो वापस आ जाते ना, मुझे बताते तो सही कि तुम्हारे चचा ने तुम्हें रखा नहीं। तुम मैं क्या तुम्हें ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते, या मेरा एहसान नहीं लेना चाहते थे? इतने अनापरस्त हो, ये तुम्हें जानती ही नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है? मेरे दिल को हाल उठते हैं जब मैं सोचती हूँ कि इतनी छोटी सी कोठरी में माफ कर देना मुझे। हाँ, वो ऐसे मत बोले।
हमारा दिल बैठे जा रहा है कि ना चाहते हुए भी हमने फिर से आपको तकलीफ दी थी। सब हमारी गलती है अम्मू, हमारी गलती है। बस चल, अब घर चलो मेरे साथ। मगर क्या? हाँ तो बस चलो, अच्छे हो जाओगे तो जो जी में आएगा कर लेना। तो कमरे से बाहर निकल आई। शुक्र है मेरे मालिक का, मुझे पहले ही पता था मेरा बच्चा। अरे मैं तो मुमताज से पहले कहती थी कि हमारी सस्सी बहुत समझदार है, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करने की। देखो तो सही, गुड़िया का 2-3 दिनों में कितना छोटा सा मुंह निकल आया। सस्सी बेटा, अरे कहाँ जा रही हो? सस्सी सुनो तो सही, सस्सी। उफ मेरा खुदाया, अरे ख़याम मियां मार डालेंगे। ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हो लड़की? अरे खुदा का खौफ खाओ, ख़याम मियां काट डालेंगे तुम्हें भी और हमें भी। बस करो लड़की, बस करो, मेरी बात तो सुनो। सस्सी, और सस्सी मेरी बात सुनो बेटा, बेटा इतनी जिद अच्छी नहीं होती। सस्सी सुनो तो। मेरे कमरे में क्या करने गई थी? ख़याम मियां वो कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। रुकिए ख़याम मियां, मेरी बात सुनिए। या अल्लाह, जान से मार देंगे इसको। मेरी बात सुनिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया, छोड़िए आप हमें। खुदा के वास्ते ख़याम बहुत मियां, बर्दाश्त कर लिया ख़याम इसे। मियां, खुदा के समझती क्या है खुद को? नीचे आओ सस्सी, सस्सी। मुमताज को आ जाओ। हाँ मुमताज, अरे मैं कहीं मुमताज, बात कर दिया इसने सब कुछ। लड़की है, माफ कर दे। नीचे आओ, अरे छोड़िए आप हमें। आपके पाँव पड़ती है ख़याम मियां, खुदा का माफ कर दे। क्या खुदा का माफ? अंदर जाके देखिए क्या हाल कर दिया इसने हमारा। मम्मू कहाँ रह गई थी आप? क्यों, क्या हुआ? यहाँ मेरी जान पे बनी हुई थी वो ससी। अरे कासिम मियाँ भी आए हैं। ओ भैया, आपने बहुत ही अच्छा किया जो कासिम मियाँ को साथ ले आई। क्या हालत बना रखी है मेरे बच्चे ने।
अब हम खुद ख्याल रखेंगे आपका कासिम मियाँ। और अच्छा किया जो आप आ गए। आप ही ना इस सस्सी को समझाएं, हमारी तो एक नहीं सुनती। क्या हुआ सस्सी को? अब क्या तुम यहाँ खड़ी खड़ी अलिफ लैला पूरी सुना दोगी? देख नहीं रही उसकी क्या हालत है? रमजान जी अपा। बेटा इसको ऊपर ले जाओ ना, इसके कमरे में। हाँ मैं ले जाता हूँ। वो औरत है, उसे आप औरत समझते? अच्छा चले मुझे बताएं, आखिरी बार कब दिल भर के देखा था मुमताज को? बताएं ना, कुछ पूछ रही हूं। कब देखा था दिल भर के मेरी मां को? याद करें। अच्छा चले बताएं, कौन है मुमताज? इस घर में पड़ी एक फालतू शय, और आप चाहते हैं कि मैं वो बन जाऊं? बस बात होगी, चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? क्यों चुप कर जाऊं? मैंने वही किया जो आपको पसंद था। जब आपका दिल, आपकी आंख, आपकी जबान सोनिया को सराहते, उसकी तारीफ करते करते नहीं भरता, तो मैं कैसे गलत हो गई? मैं गलत नहीं हूं अब्बा। आप क्या चाहते हैं कि मैं एक ऐसी औरत बन जाऊं जिसे आप रोज धुतकारते हैं? बात हो गई है। एक तो तुम गलती करती हो। गलत मैं नहीं, गलत आप हैं। जी कासिम मियाँ, अब भी क्या याद करेंगे? अपने हाथों से बहुत मज़े की बना के लाए हैं आपके लिए यखनी। ये लीजिए, ये यखनी खाइए, अभी आपकी तबीयत संभल जाएगी। शुक्रिया। ऐसे कासिम मियाँ, हमें तो बार बार ना आपकी चच्ची पे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो तो सही, जायदाद का हिस्सा हड़पने के लिए कैसे रिश्तेदार बन बैठी। मैं कहती हूँ कि अब कहाँ गई रिश्तेदारी? क्या हालत कर दी है बच्चे की। छोड़िए ना बुआ, हम जानते हैं कि उनकी भी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? बेटा आप नहीं जानते, एक नंबर की चंडाल है वो, धरती का बोझ है भाई, मक्कार कहीं की। हमें तो लगता है कि आपकी दुकान में आग भी जरूर उसी ने लगवाई होगी। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। उनको तो पता भी नहीं था कि हम दुकान में। वो ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? नहीं बेटा, वो खुद ऐसा नहीं भी करेंगी ना तो वो किसी से करवा देंगी। अरे भाई है ही जादूगरनी। नहीं बुआ, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? और हम इतनी अहमियत नहीं रखते उनके लिए कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करें। और सच पूछें तो बुआ, सारी गलती हमारी थी। हम ही ने बिजली के तारों पे ध्यान नहीं दिया, बार बार झपक रही थी। देखें क्या हो गया। शाबाश बेटा शाबाश। अगर यूं ही नजरअंदाज करते रहे ना तो एक ना एक दिन ये चिंगारी भड़क के ना बड़ी आग बन जाती है। आप क्यों नहीं समझते?
मेरे खुदाया ख़याम मियाँ, काश आपने ही ध्यान दिया होता तो इस तरह के हालात तो ना होते। बेटा कासिम। जी वो। बेटा तुम ही इसे कुछ समझाओ, हो सकता है तुम्हारी कोई बात समझ में आ जाए इस लड़की की। हम समझाते हैं। मौसद के मेरा बच्चा ये पी, हम बाकी का काम देखेंगे। पीते हैं। वो सस्सी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, बस वो ज्यादा लाड की वजह से बिगड़ गई है। 2-3 दिन में गुस्सा उतर जाएगा तो देखिएगा खुदा के आपसे माफी मांगेगी। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी, बड़ा दुख दिया है उसने मुझे। नहीं नहीं, उसकी बातों पे ध्यान ना दे तो नादान है, बस अभी अपनी गलती समझ नहीं पा रही। गलती पर वो नहीं, गलती पर तो मैं था। नहीं, आपकी भला इसमें क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है। गलती ही तो है जो सारी उम्र मैं तुम्हें बेवकूफ समझता रहा। दरअसल तो मैं बेवकूफ था। मुझे जालिम बनाए रखा, इसीलिए आज वो बगावत पे उतर आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए। दुश्मनी की है तुमने मेरे साथ। मैं अपने बच्चों को तो माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान ससी। अब मुझे लेक्चर मत देना शुरू कर देना, जाओ यहाँ से। ऐसे हम आपको यहाँ लेक्चर देने नहीं आए। हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया है घर में। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे खासे तो चले गए थे तुम, क्यों आगे वापस इस कैद खाने में? चले जाएंगे, चले जाएंगे हम, मगर इस जगह को कैद खाना समझ के नहीं। किसी जो बात है
करने में छाँव दी है। ऐसे ही एकदम किसी अच्छी चीज को बुरा नहीं बना। देखिए ना, आपके अब्बा। चुप, बिल्कुल चुप। अब मुझे सबर शुक्र के पाठ मत देना शुरू कर देना। अम्मा कह रही है कि मर्द का मुआशरा है, अब्बा से टक्कर लूंगी तो मेरा नुकसान होगा, तो ठीक है, हो जाए नुकसान। वो कौन सा सबर की जेल काट के सुखी है। आपके अब्बा अभी भी वही हैं जो पहले थे, कुछ नहीं बदला है, बस नजरिए बदल गए हैं। फर्क उसका है कि जो वो चाहते हैं और जो उन्हें चाहिए ना, सब कुछ पहले जैसा ही है। देखिए ना, हम क्या ऐसे क्या देख रही है? पहली बार तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे अब्बा बात कर रहे हैं। तुमने उनकी तरह बात करना कब सीख लिया? हम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, उठो। मैं नहीं चाहती तुम भी अब्बा जैसे बन जाओ। अगर तुम्हें जरा भी खुददारी है ना तो जाओ यहाँ से। क्या बात कर रही हो? चले जाओ। अच्छा बैठे ना ससी, आप जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ।